शेयर कैपिटल और उसका वीडियो नंबर 9। और आज की इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस करने से पहले प्रीवियस जितने भी 8 के 8 वीडियोस हुए हैं वो आप जरूर देख लेना, बिकॉज उन्हीं वीडियोस को देखने के बाद आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके साथ मिलते रहे, और वीडियो को शेयर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लॉन्ग क्वेश्चन, इस वीडियो में हम लोग 2 लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस को करने से पहले पुराने वीडियोस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पुराने वीडियोस को अच्छे से देख लेना, क्योंकि उनका ही जो टॉपिक्स है, उनके अलग अलग टॉपिक्स जो है वो पॉइंट्स में बनके लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं। कोई भी पॉइंट जो है वो आ सकता है। तो क्वेश्चन देखते हैं। द डायरेक्टर्स ऑफ रॉकस्टार लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट 20% प्रीमियम। दैट मींस 10 का शेयर और 20% प्रीमियम है, तो ₹2 का प्रीमियम हो गया। Now share was payable as ₹5 on application, 4 on allotment that includes premium and balance on call. Public had applied for 3,20,000 shares, out of which applications for 20,000 shares were rejected and remaining were allotted on pro rata basis. Simba, an applicant of 15,000 shares, failed to pay allotment and call money. Now Simba an applicant of 15,000 शेयर, ये ध्यान में रखना, एप्लीकेंट है, ये अलॉटेड नहीं है, इसने अप्लाई किए हुए हैं शेयर्स। His shares were forfeited and out of these 6,000 shares were reissued at a discount of 2 per share journalized. ओके, तो यही क्वेश्चन है, इसको ब्रीफिंग कर लेते हैं पहले। तो हमने पहले बेसिक तो वही रखने हैं अपने, सब्सक्राइब कैपिटल एंड इशूड कैपिटल। तो कितना कैपिटल इशू कर रहे हैं? 2 लाख शेयर्स। 2 लाख शेयर है, एक शेयर कितने का है? 10 का है, 20% प्रीमियम है, दैट मीन कितने का हो गया? ₹2 का प्रीमियम हो गया। शेयर कितना पड़ा? ₹12 का, जिसमें ₹5 किस बात के हैं? एप्लीकेशन के हैं। ₹4 किस बात के हैं? अलॉटमेंट के हैं। और अलॉटमेंट के साथ कौन सा अमाउंट जुड़ा हुआ है? प्रीमियम का, दैट मीन्स 2 + 2 हो जाएगा ये। एंड फाइनली जो बचा हुआ अमाउंट है, जो बैलेंस है, वो किसके आया? हमारा कॉल का। तो ₹3 किसके हो गए? हमारे कॉल के हो गए। अब पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 3,20,000। ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया, जिनमें से 20,000 शेयर्स वालों का तो सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया। मतलब जो फर्स्ट कैटेगरी बनाई हमने, जिन बंदों ने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, इनको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और इनके शेयर्स को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। ये बहुत जरूरी है, पहले ही मेंशन कर लेना। और बचे कितने अब? 3 लाख और 2 लाख। यहां पे तो उतने बच रहे हैं इशूड, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया। और बाद में कहा गया जितने भी रिमेनिंग है इनको प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट कर दिए गए। मतलब जितने थे, दे सकते थे, उनको उतना शेयर दे दिया। तो जिन्होंने 3 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया था, उनको कितने शेयर्स दे दिए? 2 लाख शेयर दे दिए। और बाकी जो इनका 1 लाख शेयर का पैसा है, वो क्या किया? एडजस्ट किया, फ्यूचर एडजस्टमेंट। फाइन, ये तो हो गया हमारा बेसिक वाला काम। अब उसके बाद समझो, सिम्बा एक एप्लीकेंट है जिसने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। ही फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। उसने कौन सा पैसा नहीं पे किया? ना ही अलॉटमेंट का, ना ही कॉल का, और उसके शेयर को फोरफिट कर दिया गया। मतलब ये सारा कुछ हमने देखना है एरियर के टाइम पे, फोरफीचर के टाइम पे। और उसके बाद उसके जो 6,000 शेयर है वो क्या कर देंगे? री इशू कर देंगे डिस्काउंट पे ₹2 के हिसाब से। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। बेसिक एंट्रीज हमारी वही रहेंगी। सबसे पहले एंट्री आपकी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाँ जी, कितने शेयर्स पे एप्लीकेशन आया? एप्लीकेशन आपका आया 3,20,000 शेयर पे। कितने रुपए के हिसाब से आया? ₹5 के हिसाब से आया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा? 16 लाख। 16 लाख। उसके बाद ट्रांसफर करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि रिफंडिंग भी है। और बाकी हम एडजस्ट कर रहे हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहां पे 16 लाख। शेयर कैपिटल में हम कितना ट्रांसफर कर सकते हैं? ऑब्वियसली 2 लाख शेयर का पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं ₹5 के हिसाब से। तो कितना ट्रांसफर करेंगे? 10 लाख।
बाकी रिफंड कितने का कर रहे हैं? 20,000 शेयर का पैसा सीधा सीधा रिफंड कर रहे हैं। 20,000 इंटू 5 कितना आ गया? 1 लाख आ गया। 1 लाख हमने क्या कर दिया? रिफंड कर दिया। और शेयर अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करना है? तो यहां देखो 1 लाख शेयर का पैसा एक्स्ट्रा हमारे पास कितने आए हैं? 1 लाख शेयर आए हैं। कितने रुपए के हिसाब से? 5 रुपए के हिसाब से। तो पहले इसकी चेकिंग कर लेनी है कि जो एक्स्ट्रा अप्लाइड है उसमें अमाउंट कितना आया? 1 लाख शेयर एक्स्ट्रा अप्लाइड थे, उस पे 5 रुपए के हिसाब से कितने रुपए आए हैं? 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा आए हैं। अब इसमें चेकिंग में मैंने आपको सिखाया था कि जो इस कैटेगरी के इशूड वाले शेयर्स हैं, जो कि ये वाले अलॉटेड वाले शेयर्स हैं, वो कितने हैं? 2 लाख। अब एक चीज चेक करो कि इन 2 लाख रुपए पे अलॉटमेंट का कितना पैसा आना चाहिए था। तो 2 लाख शेयर पे कितने रुपए के हिसाब से? 4 रुपए के हिसाब से कितने लाख आने थे? 8 लाख आने थे। अब समझो जो एडवांस था वो कितने का था? 5 लाख रुपए का सिर्फ, राइट। और जो अलॉटमेंट था उस पे कितना पैसा आना था? 8 लाख रुपए आने चाहिए थे। तो दैट मीन्स एडवांस का अमाउंट जो है वो हमारे अलॉटमेंट के ड्यू अमाउंट से कम है। तो जितना अमाउंट एडवांस का है वो सारा का सारा हम क्या कर देंगे? एडजस्ट कर देंगे। तो एडजस्टमेंट में कितना अमाउंट आ रहा है? यहां पे 5 लाख रुपए आ रहा है। तो इस तरह से हमारी सेकेंड एंट्री जो है बन गई। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन वाला काम जो हुआ हमारा खत्म हुआ। अब उसके बाद हमने अलॉटमेंट को पहले ड्यू करना है। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो कितने शेयर पे? 2 लाख शेयर पे। अलॉटमेंट कितने की थी? 4 रुपए की थी। तो कितने आने चाहिए थे? 8 लाख। और शेयर कैपिटल में कितने आएंगे यहाँ पे? क्योंकि 2 रुपए का ही था अलॉटमेंट खुद का वैल्यू, और बाकी 2 रुपए किसका था? प्रीमियम का। ये जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ऑलरेडी हम इस टॉपिक को कर चुके थे। अब पैसा आएगा तो पैसा आने की एंट्री क्या होगी? इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। अब इसमें एरियर था अलॉटमेंट के टाइम पे, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का आना कितना चाहिए था? 8 लाख रुपया। ऑलरेडी कितना आया हुआ है प्रीवियस एंट्री में? 5 लाख रुपया ऑलरेडी आया हुआ है। तो अब यहां पे कितना आएगा? 3 लाख रुपया। पर क्या एक्चुअल में पूरा का पूरा 3 लाख रुपया आएगा? नहीं। सिम्बा नाम का बंदा है, तो सिम्बा नाम का बंदा है जो कि किस कैटेगरी का है? 2 कैटेगरी का है, जहां पे जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल इस हिसाब से चल रहा है कि जो बंदे 3 लाख शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको कितने शेयर मिल रहे हैं? 2 लाख शेयर जो है वो मिल रहे हैं उनको। ओके, क्योंकि सिम्बा ने क्या किया? एरियर किया। तो एरियर करने वाला वो कैटेगरी 2 का था। अब इसमें देखें तो अगर मैं रेशियो बनाऊं तो ये रेशियो कितना बन गया? 3:2। मतलब सिम्बा ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा? अगर 3 के लिए तो उसको कितने मिलेंगे? 2 शेयर। या किसी भी शेयर होल्डर ने कैटेगरी 2 के अगर 3 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा तो उसको कितने शेयर मिले हैं? 2 शेयर मिले हैं। अब सिम्बा की बात करें, सिम्बा कितने शेयर्स का एप्लीकेंट था? चेक करो, उसने अप्लाई किया था 15,000 शेयर्स के लिए। तो सिम्बा ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया? 15,000। तो इसको अलॉट कितने हुए होंगे? तो अलॉट के लिए 15,000 इंटू जो अलॉट वाला है दैट इज 2, उसको ऊपर रख लो, और जो अप्लाई वाला है उसको नीचे रख लो। तो इसको अलॉट हुए होंगे 10,000 शेयर्स। अप्लाई कर रहा है वो 15,000 शेयर के लिए, बट इसको अलॉट कितने शेयर्स हो रहे हैं? 10,000 शेयर्स हो रहे हैं। अब एक्स्ट्रा एप्लीकेशन वो कितने शेयर्स का है? 15,000 का एप्लीकेशन था, 10,000 मिला, तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितने शेयर्स का था? 5,000 शेयर्स का था। ओके, तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी भी मिला होगा, वो कितना होगा? 5,000 इंटू 5 रुपए के हिसाब से कितना? 25,000 रुपया। तो उसको एक्स्ट्रा कितना एप्लीकेशन मनी पे करना पड़ा? 25,000 रुपए पे करने पड़े। कितने शेयर्स पे? 5,000 एक्स्ट्रा अप्लाई किए हुए शेयर्स पे।
अब इसका अमाउंट कितना था ड्यू, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो 10,000 शेयर के ऊपर अलॉटमेंट कितने की थी, 4 रुपए की थी। दैट मीन्स वो कितने की अलॉटमेंट थी, 10,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए की क्या थी, ड्यू थी अलॉटमेंट पे अमाउंट। उसको फोन करके कंपनी ने कहा कि भाई तेरे 40,000 रुपए पड़े हुए हैं अलॉटमेंट पे ड्यू। वो कहता कोई बात नहीं, हिसाब किताब लगा के देखा 25,000 रुपए उसने ऑलरेडी एक्स्ट्रा पे किए हुए हैं, तो वो जो एडवांस पे किया हुआ है वो आप माइनस कर दो। तो एडवांस कितना था, 25,000 रुपए का एडवांस था, वो माइनस किया तो एक्चुअल में एरियर जो है वो निकल के कितना आया, 15,000 रुपए का एरियर जो है वो निकल के आया। तो यहाँ पे कॉल इन एरियर में कितना आ जाएगा, 15,000, और बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है वो कितना आ जाएगा, 2,85,000। तो ये कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी वैसे क्वेश्चन में पहले की हुई थी, इन डिटेल की हुई थी, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाना है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अब फर्स्ट कॉल के टाइम पे भी एरियर था, ये याद रखना, इस एंट्री में तो एरियर की एंट्री नहीं आएगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर पे, 2 लाख शेयर पे। अब कितने रुपए के हिसाब से था, कॉल थी हमारी 3 रुपए के हिसाब से, तो 2 लाख 3 रुपए के हिसाब से कितना आ गया, 6 लाख आ गया। यहां पे भी 6 लाख, और जब पैसा आएगा तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर भी है, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो 6 लाख आना चाहिए था, बट सिम्बा ने फर्स्ट कॉल का भी पैसा पे नहीं किया। दैट मीन्स इसने 10,000 शेयर के ऊपर 3 रुपए के हिसाब से पेमेंट नहीं की, 30,000 रुपए पेमेंट नहीं की, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5,70,000 रुपीज बैंक में जो है वो आ जाएगा। तो टोटल एरियर कितना हो गया सिम्बा का, 15,000 ये वाला हो गया, और 30,000 क्या हो गया, ये वाला हो गया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाई आई हैव चोजन दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक्चुअली सीबीएसई ने ही अपने सैंपल पेपर में दिया था आज से 2 साल पहले। इसमें एक ऐसा पॉइंट है जो कि हमें ध्यान रखना है, जब भी हमारे जो शेयर्स हैं वो प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं और प्रीमियम अमाउंट रिसीव नहीं होता, एंड प्रीमियम अमाउंट जब रिसीव नहीं होता तो जब शेयर फॉरफिट किए जाते हैं, तो उस टाइम पे हमेशा ध्यान रखना है कि हमने ये स्टेप्स को फॉलो करना ही करना है। जब भी क्वेश्चंस में प्रीमियम पे इशू किए गए हो और प्रीमियम अमाउंट रिसीव ना हो और फिर बाद में उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया जाए, ध्यान रखना इस चीज को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम पहले करते हैं इसके शेयर्स को फॉरफिट। तो फॉरफिट की एंट्री आपकी क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture account to calls in arrear account। ओके, तो सिम्बा का कितने हजार शेयर पे, ऑब्वियसली 10,000 शेयर पे कितने रुपए मंगाए गए शेयर के हिसाब से, सभी के सभी रुपए मंगाए गए। क्योंकि सिम्बा का क्या सिनेरियो था, यहां पे मैं लिख रहा हूं, सिम्बा 15,000 शेयर का एप्लीकेंट था, एक शेयर कितने का था, 10 का था, 2 का क्या था, प्रीमियम था, 12 रुपए का शेयर हो गया, और वो शेयर का पैसा 5 रुपए एप्लीकेशन के थे, 4 रुपए अलॉटमेंट के थे, और 3 रुपए किस बात के थे, कॉल के थे। तो इसने एप्लीकेशन तो पे कर दिया, अलॉटमेंट भी नहीं पे किया और फर्स्ट कॉल भी नहीं पे किया, और अलॉटमेंट में कितने रुपए का प्रीमियम जुड़ा हुआ था, 2 रुपए का प्रीमियम भी जुड़ा हुआ था। दैट मीन्स प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड, और जब प्रीमियम अमाउंट रिसीव नहीं होती है तो फॉरफिचर में हमारे साथ क्या जुड़ जाता है, एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्या हो जाता है हमारा, वो भी डेबिट हो जाता है। एंट्री लिखना इज इजी, बट अमाउंट लिखना इज बिट ट्रिकी। अब अमाउंट किस तरह से लिखना है, मेरे पास देखो एरियर का अमाउंट ऑलरेडी बना पड़ा है, ये देखो 30,000 तो ये वाला एरियर हो गया, और 15,000 जो है ये वाला एरियर हो गया। तो टोटल एरियर कितना हुआ हमारा यहाँ पे 45,000 रुपीज। तो मेरा सीधा सीधा एरियर आ गया। शेयर का कितना पैसा मंगाया गया उसका, 5 ये मंगाए गए, 2 ये मंगाए गए और 3 ये मंगाए गए। दैट मीन्स पूरे के पूरे 10 रुपए मंगाए गए। तो 10,000 इंटू 10 कितना आ गया यहाँ पे, 1 लाख आ गया।
नाउ द क्वेश्चन इज सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा आना है और शेयर फॉरफीचर में कितना पैसा आना है। इस चीज का ध्यान हमने बहुत रखना है। किस तरह से ध्यान रखना है, अब यहां पे आओ, यहां पे हमारा एडवांस कितना है 25,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चाहे इसको नोट डाउन कर लो कि जो भी एडवांस आया हुआ है, राइट। अब यहां पे अलॉटमेंट का ड्यू अमाउंट कितना था 40,000। इसको अगर ध्यान से समझो, बहुत आराम से करेंगे। 40,000 रुपये, ये 40,000 रुपया कैसे बना? ये 40,000 रुपया बना हमारा, 20,000 तो देखो शेयर का खुद का वैल्यू था, और जो 20,000 रुपया था वो किसका वैल्यू था? प्रीमियम का वैल्यू था। वो कैसे पता लगा? कि उसने 10,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपए के हिसाब से कितने रुपए देने थे अलॉटमेंट के? 40,000 रुपए। और वो 4 रुपए कैसे बने थे? 2 रुपए शेयर का खुद का वैल्यू था और 2 रुपए किसका वैल्यू था? प्रीमियम का वैल्यू था। दैट मीन्स ये 20,000 रुपए किसके हो गए? अलॉटमेंट के खुद के वैल्यू, और ये 20,000 क्या हो गया? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का वैल्यू हो गया। अब जो एडवांस मनी हमें मिलती है एप्लीकेशन के टाइम पे, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी एडवांस मनी मिलती है, सबसे पहले वो एडवांस मनी किस चीज को पे करने के लिए यूज की जाती है? शेयर के वैल्यू को पे करने के लिए यूज की जाती है। दैट मीन्स 25,000 में से जो 20,000 रुपया है वो शेयर के वैल्यू को पे करने के लिए किया जाएगा, उसकी फेस वैल्यू को। और उसके बाद अब 20,000 क्योंकि अलॉटमेंट के खुद की फेस वैल्यू को पे करने के लिए यूज कर दिया गया, बाकी कितना बचा? 5,000 प्रीमियम को पे करने के लिए यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट कितना बन रहा है? 15,000 रुपया बन रहा है, और ये 15,000 रुपया इस एंट्री में यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। और यही पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इसी पॉइंट की वजह से काफी सारी गड़बड़ हो जाती है। और बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है वो कितना बच रहा है हमारा? 70,000 रुपीज। वो 70,000 रुपीज हम फोरफीट करेंगे। अदरवाइज अगर सिंपल शब्दों में कहा जाता है कि फोरफीचर में कितना पैसा आ रहा है, तो फोरफीचर में आप 75,000 लिख देते गलती से। वो काम नहीं करना इसमें, यहाँ पे चेकिंग करके करना है। और इवन जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें प्रीमियम है और प्रीमियम अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, फोरफीट हो रहा है, तो आप ये प्रोसेस को प्लीज फॉलो करना ही करना। तो ये फेस वैल्यू वाला काम आ गया और ये प्रीमियम वैल्यू वाला, राइट। यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद देखो, उसके बाद ये शेयर्स री इशू किए जा रहे हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, कितने शेयर्स री इशू किए गए? 6,000 शेयर। कितने रुपए के हिसाब से? कितने रुपए डिस्काउंट पे है? 6 शेयर री इशू किए गए 2 रुपए डिस्काउंट पे। दैट मीन्स जो शेयर है वो कितने का री इशू किया जा रहा है? 8 रुपए का। तो 48,000 रुपीज, एंड बाकी 6,000 इंटू 2 का डिस्काउंट हो गया, कितना बन गया? 12,000, एंड बाकी यहाँ पे कितना आ गया? 60,000 रुपया आ गया। एंड देन फाइनली हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करने के लिए एंट्री बनेगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितने शेयर्स का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे? जितने शेयर को दोबारा से री इशू किया गया। अब री इशू कितने शेयर्स को किया गया? क्या 10,000 शेयर को री इशू किया गया या 6,000 शेयर को री इशू किया गया? आंसर इज 6,000 शेयर को री इशू किया गया। तो हमें देखना पड़ेगा कि यार 6,000 जो री इशू किए हुए शेयर है, इनका फॉरफिटेड अमाउंट कितना है। तो इसके लिए फिर से वही वाला फॉर्मूला जो हमने यूज करना है, तो यहां पे लिख रहा हूं थोड़ा सा। नाउ फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ 6,000 शेयर्स। अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो मेरे को पहले चाहिए फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर। पर शेयर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? फॉर्मूला टोटल फॉरफिटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर। टोटल फॉरफिटेड अमाउंट 70,000 है, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर 10,000 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 रुपए है हमारा फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर का। तो 6,000 शेयर्स का कितना हो जाएगा? 6,000 इंटू 7, 7 6 42। अब डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? 12,000 का डिस्काउंट दिया है, 42,000 फॉरफिटेड अमाउंट में था, तो माइनस करके देखो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर देंगे? 30,000 रुपया कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन। अब यहां पे जो चेंजेस देखने को मिली है वो चेंजेस हमारी फॉरफीचर वाली एंट्री में देखने को मिली है।
जिसमें हमने इस चीज का बहुत ही ज्यादा जरूरी ध्यान रखना है कि भाई अगर प्रीमियम नहीं आया ना तो उस प्रीमियम को किस तरह से एडजस्ट करना है, और ये कैलकुलेशन इज सुपर इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान में रखना। गॉट इट? चलो इसको जल्दी नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो भी हमारा सीबीएसई सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं, शक्तिमान लिमिटेड invited applications for issuing 1 lakh shares of ₹10 each at a premium of 2 per share। तो यहाँ पे वही बेसिक फॉर्मेट बना लेते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल एंड इशूड कैपिटल। 1 लाख शेयर जो है वो शक्तिमान लिमिटेड इशू कर रहा है, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम का हो गया, तो 12 रुपए का हो गया। पैसा किस तरह से आ रहा है? 4 रुपए एप्लीकेशन के आ रहे हैं, 5 अलॉटमेंट के आ रहे हैं और 3 किसके आ रहे हैं? कॉल के आ रहे हैं। और एप्लीकेशन में ही इस बारी जो प्रीमियम का अमाउंट है 2 रुपए जुड़ा हुआ है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,80,000 शेयर्स। एप्लीकेशन जो है वो कितने शेयर्स के रिसीव हो रहे हैं? 1,80,000 के, जिसमें से 30,000 शेयर्स के एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब ये आपकी कैटेगरी 1 बन गई, इसमें 30,000 शेयर के पैसे को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। और यहां पे बचा कितना? 1.5 लाख और यहां पे 1 लाख। अब बाकियों को जो भी शेयर्स है, रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को जो शेयर अलॉट किए वो प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट किए, मतलब 1.5 लाख शेयर वालों को कितने शेयर दे दिए? 1 लाख शेयर दे दिए। मंथन जिसके पास 5,000 शेयर्स थे, तो मंथन नाम का इंसान है जिसके पास 5,000 शेयर थे, एक शेयर ऑब्वियसली 10 का था, 12 रुपए का हो गया, 2 रुपए प्रीमियम जुड़ा हुआ था, उसने कॉल मनी पे नहीं किया और उसके शेयर्स को फोरफिट कर दिया गया। दैट मीन्स अगर हम इसको डिवाइड करें 4, 5 और 3, यहाँ पे 2 + 2 है तो 2, यहाँ पे एप्लीकेशन आ गया, अलॉटमेंट आ गया, कॉल मनी पे नहीं किया और उसके बाद इसके शेयर को फोरफिट कर दिया गया, जिसमें से 2,000 शेयर जो थे वो दोबारा से रीइश्यू किए गए एट प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। ध्यान में रखना डिस्काउंट में नहीं है। अब देखो काफी सारे पॉइंट्स जो हम पहले क्वेश्चंस में कर चुके हैं, उन्हीं को हमने अब क्या करना है? आगे कंटिन्यू करना है। तो हमने इस क्वेश्चन में प्रिपेयर कैश बुक एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो कैश बुक प्रिपेयर कर दिया हमने। ओके, जब भी कैश बुक प्रिपेयर करते हैं तो आपको बैंक वाली एंट्री जो है वो नहीं करनी है, तो क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन जो है वो कैश बुक के थ्रू क्या करते हैं? हम पास करते हैं। तो यहां पे कैश बुक बनाएंगे, कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम, राइट? क्रेडिट एंड डेबिट। तो फर्स्ट एंट्री तो यहां पे हो जाएगी ना, टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि बैंक अकाउंट क्या होता है? डेबिट। किसकी वजह से? शेयर एप्लीकेशन की वजह से। कितने शेयर का एप्लीकेशन आ रहा है? 1,80,000 शेयर का। कितने रुपए के हिसाब से? 4 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 7,20,000 रुपीज। उसके बाद हम यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे, क्योंकि ट्रांसफर भी करना है। ट्रांसफर करने की एंट्री हमारी क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू एडजस्ट भी कर रहे हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एडजस्ट कितने शेयर करने हैं यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। जिनको 1.5 लाख शेयर अप्लाई करने के लिए कहा गया था, मतलब जिन्होंने 1.5 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको लाख शेयर मिल रहा है, तो 50,000 शेयर का पैसा क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं। देखो 30,000 शेयर का पैसा रिफंड भी कर रहे हैं, तो रिफंडिंग यूजुअली हम इसी एंट्री में करते हैं, पर क्योंकि हमने कैश बुक बनानी है तो बैंक के रिलेटेड कोई भी एंट्री यहाँ पे पोस्ट नहीं करनी, तो जो हमारा रिफंडिंग होगा वो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो 30,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपए की क्या हो जाएगी? वापसी हो जाएगी। ओके, अदरवाइज यहाँ पे लिखते हैं ना टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होता है। क्रेडिट किसकी वजह से होता है? शेयर एप्लीकेशन की वजह से हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया, क्योंकि बैंक का सारा काम वहां पे कर दिया। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितना बचा शेयर एप्लीकेशन में? 6 लाख। अब शेयर कैपिटल का खुद का अमाउंट कितना है? वो लाख शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से है, कितना? 2 लाख रुपया। प्रीमियम कितना है? लाख शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से, तो यहाँ पे 2 लाख आ जाएगा। और शेयर अलॉटमेंट में हम कितना एडजस्ट करेंगे? 50,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपया आ जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट एंट्री। उसके बाद ड्यू करेंगे किसका पैसा? शेयर अलॉटमेंट का पैसा। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितने शेयर्स पे मंगाना है? 1 लाख शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से मंगाना है,
5 लाख और 5 लाख, 5 लाख रुपए ड्यू करेंगे। और देन पैसा आएगा तो पैसा आने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे कितना अमाउंट लिखेंगे? देखो 5 लाख रुपया नहीं लिखेंगे यहाँ पे। क्यों 5 लाख नहीं लिखेंगे? क्योंकि 2 लाख रुपया ऑलरेडी जो है वो आ चुका है। कब आया? एप्लीकेशन के टाइम पे। तो उसको एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे अलॉटमेंट का कितना पैसा आएगा? 3 लाख रुपए आएंगे। तो यहाँ पे 3 लाख रुपए हम नोट करेंगे। उसके बाद कॉल का पैसा मंगाएंगे, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर पे? लाख शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पे आ गया 3 लाख और 3 लाख। उसके बाद पैसा आएगा, पैसा आने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। पर फर्स्ट कॉल के टाइम पे क्या दिक्कत थी? फर्स्ट कॉल के टाइम पे एक बंदा था मंथन, जिसके पास 5000 शेयर थे। उसने 3 रुपए के हिसाब से कॉल का पैसा नहीं पे किया। ओके, अब अगर कॉल का पैसा नहीं पे किया तो दैट मीन्स उसने 5000 शेयर पे कितने रुपए पे नहीं किए? 3 रुपए पे नहीं किए। और अगर 3 रुपए पे नहीं किए तो यहाँ पे कितना आ गया? 15000 का एरियर आ गया। 15000 का एरियर हुआ तो एक्चुअल में अमाउंट कितना आया? वो अमाउंट आया 2,85,000, क्योंकि 3 लाख का आने चाहिए थे। 15000 एरियर हो गया तो बाकी कितना बचा? 2,85,000 वो आया। अगर इसको हम जनरली एंट्री में डाल के देखें तो एंट्री हमारी इस तरह से बननी थी, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 2,85,000, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना? 15,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये आना था 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया फर्स्ट कॉल का हमारे पास आना था। ओके, अब 3 लाख रुपया फर्स्ट कॉल का आना है। आया कितना? 2,85,000। तो वही हमने पोस्ट किया, बैंक में डेबिट हुआ कितना? 2,85,000 जो हमने किया। एंड बाकी जो बचा 15,000 रुपया, वो क्या था? एरियर। तो एरियर की हमें अलग से एंट्री यहां पे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। एंट्री बनेगी कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट अमाउंट 15,000 और 15,000। ये वाला पॉइंट बन गया आपके पास। फाइन। अब उसके बाद क्योंकि एरियर हो गया, एरियर के बाद इसके शेयर्स को क्या कर दिया गया? फोरफिट कर दिया गया। तो फोरफिट करने के लिए एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो देखो मंथन के कितने शेयर थे? 5000 शेयर थे। 5000 शेयर पे कितने रुपए मंगाए गए? अमाउंट कॉल्ड अप तो ये था, कितने रुपए मंगाए गए? देखो 2 रुपए एप्लीकेशन के मंगाए, आ गए। 5 रुपए अलॉटमेंट के मंगाए, वो भी आ गए। 3 रुपए कॉल के मंगाए, वो नहीं आए। दैट मीन मंगा तो पूरे के पूरे 10 के 10 रुपए रहे हैं। और आपको एक पॉइंट समझाया था कि जब फोरफिचर की एंट्री में अगर प्रीमियम का अमाउंट हमें पहले रिसीव हो गया तो फोरफिचर की एंट्री में प्रीमियम को हमने क्या कर देना है? इग्नोर कर देना है। तो 5000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से कितने रुपए? 50,000 रुपए। ओके, अब फोरफिचर में कितने? एरिया तो हमें पता 15,000 का, जो बाकी बचेंगे कितने? 35,000। दैट मीन्स 5,000 शेयर के ऊपर 7 रुपए आए हैं और 5,000 शेयर के ऊपर 3 रुपए नहीं आए। तो ये हमारी एंट्री बन गई। उसके बाद हमारे जो 2000 शेयर्स है जो फोरफिट किए थे वो री इशू कर दिए गए। अब क्योंकि री इशू कर दिए गए पैसा आएगा तो एंट्री बनती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और री इशू किस पे किए गए हैं वो भी चेक करते हैं। वो प्रीमियम पे री इशू किए गए 3 रुपए के हिसाब से, मतलब 10 का शेयर 13 का री इशू कर दिया गया और पैसा आया। पैसा किस वजह से आया? टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो 2000 इंटू 10 किया, कितना बन गया हमारे पास? 20,000। और 2000 इंटू 3 किया, वो कितना बन गया हमारे पास? 6,000। इस तरह से हमने जो एंट्री है वो क्या कर देनी है? यहाँ पे पोस्ट कर देनी है। एंड देन फाइनली हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री हमारी बनेगी शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व
अकाउंट। अब कैपिटल रिजर्व में कितने शेयर का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा? क्या 5000 का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा? 2000 का? आंसर इज 2000। जितने रीइश्यू किए जाते हैं उनको ही हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। फोरफिटेड अमाउंट पर शेयर हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है, कितना है? 7 रुपए। तो मेरे को तो 2000 शेयर का चाहिए, तो 2000 शेयर का फोरफिटेड अमाउंट कितना आ जाएगा? 2000 × 7। अदरवाइज आपको दिक्कत है तो आप फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करो। कितना बना ये टोटल? 14000। अब ये शेयर मेरे को बताओ डिस्काउंट पे रीइश्यू किए गए थे, प्रीमियम पे? आंसर इज प्रीमियम पे। क्योंकि प्रीमियम पे रीइश्यू किए गए तो दैट मींस कोई डिस्काउंट नहीं दिया। जितना पैसा आया एज इट इज हम कहां पे पोस्ट कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में पोस्ट कर देंगे। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है ये कैश बुक वाला भी वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम कैटेगरी वाले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड ऑल।